एवरीवन, तो आप लोग कैसे हो। अभी हम लोग क्लास 6th एनुअल एग्जामिनेशन जो 25-26 का हुआ था, ठीक है, उसका साइंस सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे आज। अभी तक आपका मैथमेटिक्स सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर डला चुका है, आप लोग उसको देखेंगे और सेम स्टूडेंट, ठीक है। तो आपका समय नहीं गंवाते हुए स्टार्ट करते, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो साइंस सॉल्यूशन है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। चलो यहाँ से हम लोग, ये अपना कुछ संस्थान है, ठीक है, एनुअल क्लास यहाँ पे होती है, ठीक है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम लोग साइंस में क्या क्या टॉपिक्स है देखो भाई। चलो पहले इसका डिस्कशन ले, ठीक है, फिर बाद में उसको देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, दो ऑब्जेक्टिव, 5 ऑब्जेक्टिव है, हर ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, वह वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार करता है। आसानी से पार करने का मतलब हुआ कि जो मतलब तुरंत रखे और पार हो जाना चाहिए। इसमें क्या कौन सा पदार्थ करते हैं, 3 टाइप्स में होता है, पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, पारभासी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है कि एकदम टॉर्च बाहर एकदम सेम टू सेम वैसा ही उस साइड में दिखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है। गमन करने का मतलब होता है कि चलती है। इसका हम लोग बात करते हैं, क्या होता है, चलती है, ठीक है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलती है, प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलती है, तो पता होना चाहिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जैसे आप अपने घर में एक टॉर्च लेना, ठीक है, टॉर्च लेकर और उसको कोई पाइप वगैरह हो तो उसमें डालिएगा, ठीक है, मतलब उसमें बाढ़िएगा, फिर देखिएगा, ठीक है, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगर पाइप अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो फिर वो आगे की तरफ हो, है ना, उसका रोशनी नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है। विटामिन लगभग आपका विटामिन में 2 टाइप्स होता है, ठीक है। एक होता है फैट होता है, एक फैट सोलुबल होता है, एक होता है वाटर सोलुबल, और मतलब वाटर विटामिन बोलो और फिर विटामिन बोलो, ठीक है। इन टाइप्स होता है, एक होता है फैट सोलुबल, एक होता है वाटर सोलुबल, ठीक है। ये दोनों ये पानी में मिलते हैं, कुछ ऐसे विटामिन तो फैट अर्थात जो वसा में घुलनशील होते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो फिर इसको जान पाते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होती है। विटामिन ए सबसे अधिक रक्तौधिक, ये रक्तौधिक होता है, एज ऑफ का चला जाएगा रफली 15 ईयर्स, ठीक है, 15 to 60 ईयर्स के अराउंड में ना बहुत सारे लोगों को ना होने लगा, ठीक है। अभी के समय में अगर हम थोड़ा सा पहले की अगर एज लें तो पहले लगभग 60+ में, ठीक है, 60+ में जैसे जाएगा तो उनको रतोदिन रात में दिखना बंद हो जाएगा, दिखता है पर कम कम दिखता है। तो उसके लिए वो एक कैप्सूल खाता है, रेड रेड कैप्सूल्स होता है, ठीक है, उसका नाम तो नहीं बताएंगे, रेड कैप्सूल खाता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। आगे किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ा, यहाँ ध्यान देना हम लोग, मसूड़ा 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 मतलब क्या होता है, हमारा जो चौ होता है ना, चौ दांत दांत वाले भाग ना, वहाँ उसकी बात कर रहा है, ठीक है। इसमें खून आने लगता है और वहाँ पे घाव होता है तो अधिक समय लगता है, आपको दर्द बहुत करता है खाने में, ठीक है। इसको हम लोग ना, अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में बात करें तो इसका नाम होता है स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी रोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कर्वी, कुछ विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन ए की जरूरत होती है, विटामिन के की कमी से होता है क्या, रक्त आपका अगर हाथ कट गया तो वहाँ पे रक्त आपका क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो वो जमेगा नहीं, ठीक है, वो हमेशा बहते रहेगा, बहते रहेगा, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। और यहाँ पे है क्या, इसमें बच्चों में अस्थि, अस्थि का मतलब क्या था, हड्डी होता है, हड्डी मुड़ जाती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। किस विटामिन की कमी का होता है, वो होता है विटामिन डी की कमी के कारण हड्डी टेढ़ा मेढ़ा। विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, हर दिन सूर्य में बैठा देते हैं बच्चे, छोटे बच्चे रहते हैं तो उसको ना मम्मी या फिर दाई, उसको बोलते दाई माँ ना, वो उनको ना क्या करते हैं, उनको सूर्य में रख कर, ठीक है, उनको तेल वगैरह लगाते हैं शरीर में, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी के कारण से अस्थियाँ मुड़ जाती है, ठीक है। बी से मिलाना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, ठीक है। विटामिन बी की कमी, विटामिन बी 1 जो अगर शरीर में कमी होती है, इसके लिए क्या होता है, इसका स्रोत विटामिन बी 1 के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, आलू हो जाएगा, ठीक है। विटामिन बी 1 का क्या हो जाएगा, विटामिन बी 1 के लिए एफ, ठीक है, आलू, आलू हो जाएगा। विटामिन डी की कमी क्या, विटामिन डी तो सबसे मछली है आपका, ठीक है, काना बनाना, चल ठीक है। रक्त के अणु क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी आपको पता है, ठीक है। आधुनिक जीवन के पिता कौन है, आधुनिक जीवन के पिता आपके हो गए चार्ल्स डार्विन, ठीक है। स्कार्बिक रोग है विटामिन सी, जो मसूड़े से खून आना, ठीक है, विटामिन सी। और वास्तविक वस्तु में से होता है जो साफ साफ दिख सके, तो साफ साफ दिखने के लिए क्या हमारे पास है, ऑप्शन है जल का, जल है, हाँ है, तो यही हो जाएगा, ठीक है, जल हो जाएगा, ठीक। और अपारदर्शी में तो जो दिखाई नहीं देता, पत्थर हो गया, एक 3 फीट होता है, 3 फीट, ठीक है। और 1 फुट बराबर 12 इंच इसको बोलेंगे, ठीक है, इंच या फिर आई इंच, इंच, ठीक है, कोई। चलो हम लोग आते हैं अपने
शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में क्या, पहला है पारभासी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु के 3 एग्जाम्पल दें। जब आप क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 खुले और ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर देख लो। आंसर आपका हो जाएगा, देखो वास्तविक वस्तु कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं ना जहाँ पे आप हर चीज़ देख सकते हो, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल सबसे वास्तविक वस्तु, वास्तविक शीशा, इसको हम लोग इन्हें बोलते हैं, ठीक है, शीशा हो जाएगा। शीशा के अलावा आपका हो जाएगा इसका जल, जल, फिर हो जाएगा हवा, वास्तविक वस्तु हो गया। दूसरा नंबर हो क्या था वहाँ पे, अपारदर्शी, अपारदर्शी देखो अपार, जिसमें आर पार ना दिखाई दे, तो कोई इसमें अपना मजा ले लो, पुस्तक, आप इसमें डेस्क बेंच सब ले लो, ठीक है, डेस्क, यार ये क्या लिख रहे हैं, चलो, या फिर लकड़ी भी ले सकते हो, लकड़ी, डेस्क बेंच लकड़ी का बना होता है जी, लकड़ी और लोहा का बना, लकड़ी हो गया, और पत्थर इसमें ले लो, मैं इसमें भी एक पत्थर था, ठीक है। इसका तीसरा हो जाएगा पारभासी। पारभासी में ऐसा होता है कि इसमें अपना ले लो घिसा हुआ शीशा, ठीक है, घिसा हुआ, घिसा हुआ ले लो शीशा, घिसा हुआ शीशा और तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज, थोड़ा सा हैंड अच्छा नहीं है, ये पहला गया, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड में प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन भाई मतलब एक वस्तु कोई मतलब रखते हैं और वहाँ से वो टकरा के, सॉरी सेकेंड नंबर क्वेश्चन, प्रकाश परावर्तन के कितनी नहीं, प्रकाश परावर्तन दो नहीं होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। आप तो परावर्तित किरण अचेनित स्थान था तो उसका साइड में देखो 2 का हो जाएगा, इसका 2x का आंसर लिखा था, दोनों 2 हो जाए तो फिर आपको, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसका अगर हम स्लाइड के बाद इसका पिक्चर इस तरह से कुछ बनता, एक बीच में अभिलंब जाएगा, अभिलंब कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। देखो या तो हम लाइट यहाँ से मारेंगे तो इस प्रकार ये यहाँ पे गिरेगा और फिर ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, और ये अभिलंब हो जाएगा, ये कोण और ये वाला, यहाँ पे ध्यान दो, ये और ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा सतह, अर्थात सतह में कोई भी जगह हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देखिए परावर्तित किरण बोल दो, ठीक है, ये आने वाली किरण, ये परावर्तित किरण, जाने वाली किरण, ठीक है, ठीक है। चलो तीसरा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन होती है वही जहाँ से प्रकाश प्रवर्तित होती है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चौथा नंबर होगा रक्त क्या था, क्या बोलते हैं रक्त क्या था को, यानी व्हाट इज ब्लड, सॉरी व्हाट इज स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड के अध्ययन क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और उनके कितने टाइप्स होते हैं, और देयर आर 2 टाइप्स, एक तो प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा एक होता है कार्पोसल्स, सॉरी कार्पोसल्स इन 2 टाइप्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स एंड रेड ब्लड कार्पोसल्स, ठीक है। और रेड ब्लड्स एंड व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स इन ह्यूमन बॉडीज 45% कंटेंट्स, ठीक है, हमारे शरीर 45% के आसपास होता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, प्लाज्मा जिसको सॉरी प्लेटलेट्स बोलते हैं, प्लाज्मा, ठीक है, जो लगभग 5% के आसपास होता है, ठीक। यहाँ पे इसका हो जाएगा ब्लड के टाइप की बात करें हैं तो क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 4 का देखो इनमें आ जाएगा ब्लड का, तो थोड़ा सा ब्रीफ करो। एक तो ब्लड प्लाज्मा 2 टाइप्स में मार दो, एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा लगभग 55% शरीर पे होगा। ये होता है कार्पोसल्स यानी कनिकाएँ, कनिकाएँ, इसमें 2 टाइप्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, दोनों मिलाकर 45%, ठीक है। ये हमारे शरीर में, ये ह्यूमन बॉडी में ना, ये लगभग जो भी ह्यूमन बॉडी होते हैं, इसको आप लोग कर लो ह्यूमन बॉडीज, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा लिखो, ये जो भी ह्यूमन बॉडीज होते हैं उसमें ना बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी लेस देन होता है, यानी बहुत कम मात्रा में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, और ये अधिक पाया जाता किस समय, टर्टर का था जो येलो, येलो फ्रॉग, है ना, येलो फ्रॉग जो होता है, येलो
येलो फ्रॉग जो ना उसमें बहुत अधिक मात्रा में ही होता है। ठीक है, चलो अब अपने क्वेश्चन पर फिर से। अब क्वेश्चन बस अब अंतिम की तरफ हम लोग भर रहे हैं। ठीक है, छाया हमेशा कैसे चलती है और दोपहर के समय छाया कहाँ बनती है? यानी शेडो होता है, शेडो वो चलती कैसे और दोपहर यानी मिड जब समय होता है उसमें कैसे बनती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कितना टोटल दिख रहा है? चलो दिख रहा होगा, ये अपना 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर है कि छाया कैसे चलती है? ठीक है, छाया तो सबसे पहली बात है कि हमारे पीछे चलेगी। ठीक, छाया हमेशा देखो, छाया आप अगर आपका मान लो ये एक ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है। अगर सूर्योदय अगर इधर है, ठीक, अगर ये व्यक्ति अगर इस साइड में जा रहा है तो इसका छाया आगे की तरफ बनेगा, ये छाया होगा। ठीक है, छाया आगे बनेगा। एक तो ये कंडीशन होगा। एक तो सूरज इस साइड में, एक ये ह्यूमन बॉडी है जो ये ई साइड जा रही है तो इसका छाया इधर बनेगा। ठीक, अच्छा अब कंडीशन एक हो गया, कंडीशन 2 हो गया और कंडीशन 3 देखो। कंडीशन 3 में क्या होता है? 3 में मेरे भाई 3 नंबर कंडीशन क्या होता है? ये हो गया सन हो गया, ये क्या है सन हो गया और ये ह्यूमन बॉडी हो गया। ठीक है, अच्छा ये इसके माथा पर डायरेक्ट पड़ता है तो प्रकाश न इसका शैडो इधर जाता है नहीं इधर जाता है। ठीक है, ये सोता है यहाँ पे छोटा सा ही शैडो रहता है। ठीक है, नो शैडो जोन बोलते हैं। ठीक है, नो शैडो जोन। ठीक है, पर हाँ बनता है, नो शैडो जोन बोलते हैं लेकिन छोटा सा शैडो हल्का सा। ठीक है, हल्का बनता है। शैडो क्या होता है? शैडो हल्का सा बनता है, शैडो हल्का बनता है, शैडो हल्का बनता है। ठीक है, चलो ये देखो। अब ये क्या है? रक्त का पीएच मान कितना होता है और उससे स्केल पर दर्शाएं। इसको यहीं देख लो। ये इसका आंसर यहीं से देता हूँ। रक्त का पीएच बोले तो 7.4 होता है। ठीक, अगर रफली पूछा जाए तो 7.35 से लेकर 7.45 के मीडियम होता है। ठीक है, और यहाँ तक होता है। अगर इसकी स्केल की बात करें कि इस तरह से इसका स्केल बनाओ, छोड़ो ये सब। ठीक है, ये स्केल हो गया। इसका चौथा लाइन बना लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, रफली मान लो इतना 14। यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, ये इधर होता है एसिड बेस होता है, इधर इधर अगर तुम बात करो इसको, चलो इसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसको और छोटा लो। इसका स्केल रफली 7 हो गया ना, 7 हो गया तो इधर एसिड होता है। ठीक है, इधर एसिडिक इसका और इधर एल्कलाइन, ये एल के एल आई एन एल्कलाइन अर्थात क्षारीय, क्षारीय अम्लीय। ठीक है, और ब्लड का जो होता है 7 यहाँ पे होता है ऑलमोस्ट 7.4 इस साइड में इसका इंगित करते हैं। यहाँ पे इसका हो जाएगा हल्का क्षारीय। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है हर एग्जाम में। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करके रखें। ठीक है, तो आज का डिस्कशन अलग पेज में डाल दिया जाएगा। तो जो ठीक है, हो गया बस। तो आज का डिस्कशन ये समाप्त हुआ। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, सभी को ज्वाइन करिए। हम लोग मैथ प्रैक्टिस बहुत जल्द, कल रामनवमी है, कल ही से चालू कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा थैंक यू।